सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए डिवोशनल मैसेज के साथ। तो आज हमारे डिवोशन के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर बाइबल वर्स है जिसको तकरीबन हर मसीही को पता होना चाहिए। तो वचन से हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, यानी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस वचन से आज हम 4 चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो यह हो गया डिजाइन, सबसे पहली बात। दूसरे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यह हो गई ड्यूटी। तीसरी बात, वह नाश ना हो, डेंजर। और चौथी बात, परंतु अनंत जीवन पाए, डेस्टिनी। तो डिजाइन, ड्यूटी, डेंजर एंड डेस्टिनी, तो ये 4 चीजें हैं जो हम इस वचन से सीखेंगे। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं डेंजर के बारे में, यानी वह नाश ना हो। इस वचन को हम सीखेंगे सबसे पहले। तो वह नाश ना हो, हम क्यों सब नाश हो रहे हैं, या क्यों हम सब नाश होंगे, क्यों, यह सबसे पहली बात है। तो आगे चलते हैं, इसी अध्याय में वचन 19 से लेकर 21 तक को पढ़ेंगे कि क्यों हम नाश हो रहे हैं या क्यों हम नाश होंगे। तो वचन से पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 19 से लेकर 21 तक। यहां पर लिखा है, और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को यानी अंधकार को, अंधेरे को, डार्कनेस को नूर से ज्यादा पसंद किया। तो सबसे बड़ा कारण हमारे नाश होने का यह है कि इंसानों ने, यानी हम लोगों ने तारीकी को, अंधकार को, डार्कनेस को नूर से ज्यादा पसंद किया है। और फिर आगे वचन कहता है कि उनके काम बुरे हैं। क्योंकि हमारे काम बुरे हैं, इस कारण हम नाश होंगे। आगे पढ़ते हैं वचन 20 में, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मलामत यानी दोष लगाया जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वे खुदा में किए गए हैं। तो इस वचन से हमने देखा है कि हम नाश क्यों हो रहे हैं। तो नाश होने का सबसे बड़ा कारण ये वचन हमें बताता है, क्योंकि हम लोग अंधकार को, तारीकी को, अंधेरे को प्यार करने वाले लोग हैं, ना कि रोशनी को, ना कि परमेश्वर के नूर को। सो बाय नेचर ये स्वाभाविक है कि हम अंधेरे से और अंधेरे के कार्यों से प्यार करते हैं। बाय नेचर हम लोग परमेश्वर को चाहने वाले नहीं हैं, वरन अंधकार और अंधकार के कार्यों को चाहने वाले हैं। एक छोटे बच्चे को हमें सिखाना पड़ता है कि वह चोरी मत करे, वह झूठ ना बोले, वह गलत काम ना करे, क्योंकि नेचुरली हम लोग घमंड, झूठ, चोरी और बुराई के शिकार हैं। हम सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। एक उदाहरण देता हूं, ब्रदर पॉल वॉशर अपने एक मैसेज में बताते हैं कि आप 4 बच्चों को एक रूम में रख दो और उनके पास एक छोटा सा खिलौना दे दो, तो आप ये नहीं देखेंगे कि वह चारों बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उस खिलौने के साथ खेल रहे हैं, वरन आप क्या देखेंगे कि वह एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे उस खिलौने के लिए कि ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे दे दो। ये स्वभाव हमें नेचुरली मिला है, स्वाभाविक तौर पर मिला है। तो अब वापिस आते हैं हमारे वचन 16 पर कि हम नाश क्यों हो रहे हैं, और इसका कारण दिया गया है वचन 19 से लेकर 21 तक में, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा है। क्योंकि हम लोग तारीकी से, अंधकार से प्यार करते हैं और बुरे काम करने वाले हैं, इस कारण हम नाश हो रहे हैं। अब दूसरा सवाल कि ये नाश होना है क्या, व्हाट इज दिस पेरिशिंग। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे वचन 16 से लेकर 18 तक, इसी अध्याय के वचन 16 से लेकर 18 तक। ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो ये नाश होना क्या है,
ये है दंड की आज्ञा, सजा का हुक्म, और हम दोषी ठहर चुके हैं। परमेश्वर की अदालत में हम दोषी ठहर चुके हैं और दंड के लायक हैं। तो इस दोषी ठहराए जाने के कारण हमें क्या दंड मिलेगा, किस दंड के हम लायक हैं, तो इसके लिए हम इसी अध्याय के वचन 36 को देखेंगे। ध्यान से देखिए, वचन 36 को हम देखेंगे। लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। विश्वास, तो यहां फिर वही चीज को हम देखते हैं जो हमने वचन 16 में देखा था, विश्वास। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता मतलब जो उस पर विश्वास नहीं करता। उसने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो जो विश्वास नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा। वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध, तो हमारे दोषी ठहराए जाने के कारण हमारे ऊपर जो दंड है वो बहुत ही भयानक है, और वो है परमेश्वर का क्रोध, अनंत क्रोध, क्योंकि हमने अंधेरे को प्यार किया है और नूर यानी रोशनी को नजरअंदाज किया है। अब यह परमेश्वर का क्रोध क्या है, परमेश्वर का क्रोध क्या है, इसमें क्या शामिल है, व्हाट डज दैट रैथ ऑफ गॉड इन्वॉल्व्स। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 10 से लेकर 11 तक, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 10 to 11। तो यहां पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। तो वो, यहां पर बात हो रही है उसकी जो शैतान की, दूसरे देवताओं की, एंटी क्राइस्ट की पूजा करता है, जो शैतान के कार्यों को करता है। लिखा है, तो वह परमेश्वर के प्रकोप यानी क्रोध की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। आग और गंधक की पीड़ा में, यह हो गया परमेश्वर का क्रोध। आगे वचन में लिखा है, और उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग यानी फॉर एवर, फॉर इटर्निटी उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते और जो उसके नाम की शाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। रात दिन उनको चैन ना मिलेगा। तो यह हो गया परमेश्वर का क्रोध, जिसके हम लायक हैं, जो हमें मिलने वाला है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए गए हैं, क्योंकि हम अंधकार को प्यार करने वाले हैं, हम रोशनी को, नूर से नफरत करने वाले लोग हैं, हम बुरे काम करने वाले लोग हैं। इस कारण परमेश्वर का यह प्रकोप, परमेश्वर का यह क्रोध हमारे ऊपर होगा। तो अब ये नाश होने का मतलब क्या है कि हम दोषी ठहराए गए हैं परमेश्वर की अदालत में, और हमें दंड की आज्ञा दी गई है, और यह दंड है परमेश्वर का क्रोध। और इस परमेश्वर के क्रोध में शामिल है पीड़ा, अनंत पीड़ा, जहां रात दिन चैन ना मिलेगा, और यह दंड अनंत समय का होगा, क्योंकि ये अनंत जीवन के ऑपोजिट है जो परमेश्वर हमें देते हैं। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 5 वचन 28 से लेकर 29 तक। लिखा है कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने बात हो रही है सबकी, ऑल, जो कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है, मतलब जिन्होंने जो विश्वास के फल हैं उनको उत्पन्न किया है, वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, यानी जिन्होंने इस नूर को, इस रोशनी को रिजेक्ट किया है, वह दंड के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। तो ये अनंत काल का दंड या पीड़ा शारीरिक होगी, बॉडीली होगी। यहां वचन हमें बताता है कि हम सब कब्रों में से उठाए जाएंगे, कुछ लोग अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत मौत के लिए, और ये दंड बॉडीली होगा, नॉट स्पिरिचुअल। तो चलिए इस मैसेज को समाप्त करते हैं कि पेरिश मतलब नष्ट होना क्या है। सबसे पहले कि हम परमेश्वर की अदालत में दोषी ठहर चुके हैं वचन 18 के मुताबिक, और दूसरा परमेश्वर का क्रोध हम पर है वचन 36 के मुताबिक, और ये पीड़ा है रेवलेशन अध्याय 14 वचन 10 के मुताबिक, और ये युगान युग यानी अनंत काल की पीड़ा है रेवलेशन अध्याय 14 वचन 11 के मुताबिक, और ये पीड़ा शारीरिक है, बॉडीली है, जॉन चैप्टर 5 वर्स 20 के मुताबिक। एक आखिरी बात, ताकि हम इस सब कंडमनेशन यानी दंड को देखकर, इस सजा को देखकर फिक्रमंद ना रहें। तो ये
नष्ट होना सच्चाई है सब लोगों के लिए, क्योंकि सब ने पाप किया है। रोमियो अध्याय 3 वचन 23 के अनुसार, और रोमियो अध्याय 6 वचन 23 हमें बताता है कि पाप की मजदूरी मौत है। तो हम सब परमेश्वर की अदालत के सामने दोषी हैं, उसके क्रोध के लायक हैं और अनंत काल की पीड़ा के लायक हैं, जब तक कि हमें कोई बचा ना ले। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया हमें बचाने के लिए? यह बहुत ही अमेजिंग है। द लव ऑफ गॉड एट द कॉस्ट ऑफ हिज सन्स लाइफ। परमेश्वर का यह प्यार जो उसने अपने इकलौते बेटे को हमें देकर जाहिर किया है, ये हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाता है। परमेश्वर का प्यार, वी डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड दिस। हम इसे नहीं समझते हैं क्योंकि कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, कोई इसे समझाता नहीं है। गॉड सेव्स अस फ्रॉम गॉड। ये बहुत लोगों के लिए शायद हैरानी की बात होगी कि परमेश्वर हमें परमेश्वर से, अपने आप से बचाते हैं, अपने क्रोध से बचाते हैं। हमारे दोषी ठहराए जाने के कारण परमेश्वर हमें दंड की आज्ञा देते हैं, क्योंकि वह जस्ट जज हैं, वह एक सच्चा न्यायी है, लेकिन वह दया से भरपूर है। तो परमेश्वर अपने बेटे को हमारे लिए देते हैं ताकि हम दोषी ना ठहरें, इस कारण उसे दोषी ठहरना पड़ा। ताकि हम दंड ना सहें, इस कारण उसे दंड सहना पड़ा। ताकि हम पीड़ा ना सहें, इस कारण उसने पीड़ा सही। ताकि हम नाश ना हो, इस कारण प्रभु यीशु को क्रूस पर नाश होना पड़ा। ओ व्हाट अ ग्रेट लव दिस इज। सच में ये प्यार, ये मोहब्बत बहुत ही अजीब है, अनोखी है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने ये सब कैसे किया। तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए, मैसेज को शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे। आमीन।